आप सभी मित्रों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, मेरे साथ कर शपथ कर शपथ कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपका ये वीडियो कई दिनों बाद आ रहा है। कारण क्या है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो देने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए, हम लोग पिछले कुछ क्लासों में इतिहास के वीडियो को इतिहास के कुछ टॉपिकों को समाप्त किया था। हमारा ये लास्ट टॉपिक था, वो था मराठा साम्राज्य। हमने उसके दो वीडियो बनाए, मराठा साम्राज्य 1 और मराठा साम्राज्य 2। उसके बाद हमने मराठा साम्राज्य का एक टेस्ट रखा था, जिसमें आपके लिए केवल क्वेश्चन दिए गए थे, उनके आंसर नहीं दिए गए थे। अब आप मानिए कि उनके जो क्वेश्चन दिए गए थे उनका आंसर वीडियो भी जल्दी आपके सामने उपस्थित होगा। लेकिन आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं सिख गुरु एवं सिख धर्म। हम सिख गुरु और सिख धर्म से संबंधित दो वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में सिख गुरुओं से संबंधित सूचनाएं होंगी और अगले वीडियो में सिख गुरुओं के बाद कैसे कैसे साम्राज्य आगे बढ़ता है और फिर रणजीत सिंह एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं। बाद में रणजीत सिंह के मरने के बाद किस प्रकार से अंग्रेज पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम सिख गुरुओं से संबंधित बातों को समझेंगे। अगर सिख धर्म की बात की जाए तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। इनका देखें तो कार्यकाल 1569 से लेकर और 1639 तक। कब तक था? 1639 तक इनका कार्यकाल था। ये एडी का मतलब ईस्वी होता है। गुरु नानक के बारे में अगर मोटा मोटी बात करें तो कह सकते हैं हम कि जो गुरु नानक थे वह सिख धर्म के संस्थापक थे। थोड़ा मुझे खांसी है, इस वजह से थोड़ा सा मेरा बोलने में या आवाज़ में दिक्कत आ रही है। हो सकता है बीच में एक दो बार थोड़ा सा मैं रुकूं भी, लेकिन आप चिंतित ना रहें इसके लिए। मैं ये निश्चित बात है कि आपके लिए कंटेंट बहुत अच्छा लेकर आया हूँ और इस कंटेंट को आप लगातार लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। इसी प्रकार अपना प्यार बनाते रहें, हमारे वीडियो को लगातार लाइक शेयर करते रहें और जिससे आपको हम अधिक से अधिक कंटेंट दे सकें। देखिए, तो गुरु नानक क्या है? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो तलवंडी नामक एक स्थान है जो ननकानाबाद में पड़ता है। ननकानाबाद कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ननकानाबाद के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में और इनकी मृत्यु करतारपुर 1539 एडी में हुई थी। पर मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर 1539 एडी में हुई थी। अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था की प्रारंभ की। लंगर व्यवस्था आज भी गुरुद्वारों में चल रही है। लंगर का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो लंगर क्या है? एक संगत पंगत व्यवस्था है। इससे क्या होता है? भाईचारे की भावना का डेवलपमेंट होता है, विकसित होती है लोगों में, और सेवा की भावना लोगों में विकसित होती है। अगर हम गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक को क्या था? इब्राहिम लोदी ने, गुरु नानक एक अलग तरह के विचारक थे जो सभी धर्मों में जो कमियां थी उनको बताते थे। तो इब्राहिम लोदी ने इसी कारण गुरु नानक को जेल में डाल दिया। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिस 1526 ईस्वी में, तो 1526 ईस्वी में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, उस समय गुरु नानक इब्राहिम लोदी कैद में थे। तो कुछ समय तक वो बाबर के कैद में रहे। उसके बाद बाबर ने इन्हें रिलीज कर दिया। जब गुरु नानक बाबर की कैद से आज़ाद हुए तो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। जब जेल से निकलने के बाद उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक का एक कथन है, न्याय ने पंख लगा लिए हैं और वह कहीं उड़ गया है। ये कह क्यों नहीं है? जो वर्तमान तत्कालीन शासन व्यवस्था थी उसके संबंध में उन्होंने कटाक्ष किया है कि न्याय ने पंख लगा लिए हैं और वह कहीं उड़ गया है। अब न्याय कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अगर हम गुरु नानक से यहाँ पर गुरु परंपरा शुरू होती है। अगर हम देखें गुरु नानक के बाद कौन गुरु बनता है तो अगले गुरु थे गुरु अंगद। कौन थे अगले गुरु? गुरु अंगद थे, जो 1539 से 1552 तक गुरु पद पर रहे। यहाँ पर हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक देखा क्योंकि पहले गुरु थे। अब यहाँ पर हम केवल उनके कार्यकाल को देखेंगे, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। अगर हम गुरु अंगद की बात करें तो इनका कार्यकाल 1539 से लेकर 1552 तक इनका कार्यकाल रहा। गुरु अंगद का जो प्रारंभिक नाम है वह लहना था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। क्या किया था इन्होंने? गुरुमुखी लिपि का
आविष्कार किया था। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अब इन्होंने लंगर व्यवस्था जो गुरु नानक ने शुरू की थी उसको इन्होंने स्थायी बनाया। तो गुरु अंगद ने क्या किया, जो गुरु व्यवस्था थी उसको स्थायी बनाया। अगर हम बात करें अगले गुरु की तो वो थे अमरदास। अमरदास का कार्यकाल 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक रहा। अमरदास का कार्यकाल 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक रहा। अगर अमरदास की बात करें तो अमरदास कृषि एवं व्यापार से जुड़े हुए थे। जो अमरदास थे वो कृषि और व्यापार से जुड़े हुए थे और इन्होंने अपने शिष्यों को, जो शिष्यों का संसार त्यागने की जरूरत नहीं है। सिख धर्म अपनाने के लिए या सिख धर्म का पालन करने के लिए आपको संसार त्यागने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या था, क्योंकि ये व्यापारी थे इसलिए उन्होंने कहा कि कृषि भी करें व्यापार भी करें। और इन्होंने शिष्यों को पारिवारिक संत बनने का उपदेश दिया, क्योंकि इन्होंने स्वयं शादी की हुई थी। तो उन्होंने क्या कहा कि आप भी शिष्य, जिनके शिष्य थे, पारिवारिक जीवन बताओ, मतलब गृहस्थ जीवन बताओ और साथ साथ सिख धर्म का पालन करो। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करके ही आप सिख धर्म का पालन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कृषि एवं व्यापार से जुड़े हुए थे, शिष्यों को संसार त्यागने से मना किया और शिष्यों को पारिवारिक संत बनाने का इन्होंने उपदेश दिया था। अगला देखें, अमरदास ने जो गुरु की गद्दी जिस पे गुरु बैठते थे, उस गुरु की गद्दी या गुरु का सिंहासन, जैसे एक राजा का सिंहासन होता है वैसे उनका दरबार जो था, गद्दी का मतलब दरबार। तो अमरदास ने अपना, जैसे राजा है तो राजा कहेगा राजधानी, इन्होंने गद्दी कहा। गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की। इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की, गोविंदवाल में स्थापित की। इन्होंने अमरदास बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे और बहुत ही अच्छी सोच रखते थे। इन्होंने क्या किया, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया। इन्होंने जो हिंदुओं में चल रही थी सती प्रथा और मुसलमानों में चल रही थी पर्दा प्रथा, जो हिंदुओं में चल रही थी, दोनों का विरोध किया और विवाह पद्धति को सरल बनाया। अब विवाह पद्धति आपने हिंदुओं में देखा होगा, बहुत ही जटिल विवाह पद्धति होती है और मुसलमानों में अब उसी को देखा जाए कि बहुत जटिल विवाह पद्धति हो गई है। इन्होंने सरल बनाया और इस पद्धति को उन्होंने लवन कहा। क्या कहा इन्होंने, लवन कहा। तो विवाह पद्धति को सरल बनाया और इसे क्या कहा उन्होंने, लवन कहा। अगर हम आगे देखें तो अमरदास क्या थे, अकबर के समकालीन। क्या थे, अकबर के समकालीन थे। अमरदास की एक पुत्री थी, नाम था बीवी भानी। क्या नाम था उसका, बीवी भानी नाम था। जो बीवी भानी नाम था, और अकबर ने इस बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दान की थी। 500 बीघा भूमि दान की थी। एक बार हम पुनः देखेंगे, गुरु नानक का कार्यकाल 1569 से 1539 ईस्वी तक था। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। बाबर ने इन्हें कुछ समय के लिए कैद में रखा। इनका कथन था, न्याय ने पंख लगा लिए हैं और यह कहीं उड़ गया है। इनका जन्म तलवंडी ननकानाबाद पाकिस्तान में हुआ 1569 ईस्वी में। वहीं पर इनकी मृत्यु करतारपुर 1539 एडी में हुई थी। इन्होंने लंगर व्यवस्था का प्रारंभ की थी। अगले गुरु थे गुरु अंगद, जिनका कार्यकाल 1539 से 1552 एडी तक था। इनका प्रारंभिक नाम लहना था और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बनाया। अगले गुरु थे अमरदास, 1552 से 1574 एडी तक। ये कृषि और व्यापार से जुड़े हुए थे, कृषि एवं व्यापार से जुड़े हुए थे। शिष्यों को संसार त्यागने के लिए नहीं कहा इन्होंने, और उनका शिष्यों को पारिवारिक संत बनाने के लिए इन्होंने उपदेश दिया। इन्होंने अपनी गद्दी या राजधानी गोविंदवाल में स्थापित की, सती प्रथा का विरोध किया और साथ ही पर्दा प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। विवाह पद्धति को इन्होंने सरल बनाया, जिसे इन्होंने लवन के नाम से पुकारा। किसके नाम से पुकारा, लवन के नाम से पुकारा। ये अमरदास अकबर के समकालीन थे। इनकी एक पुत्री थी बीवी भानी, जिसको अकबर ने 500 बीघा भूमि दान की थी। यही 500 बीघा भूमि पर पहले अमृतसर शहर की स्थापना होगी। फिर इसी अमृत शहर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण होगा, जिसे हम आगे अभी देखने वाले हैं। अगर हम अगले गुरु की बात करें तो अगले गुरु का नाम है रामदास। अगले गुरु कौन है, रामदास हैं, जो 1574 से 1581 ईस्वी तक गुरु रहे। अगले गुरु कौन से हैं, रामदास। इधर से देखते हैं, अगले गुरु कौन से हैं, रामदास हैं, जो 1574 से 1581 ईस्वी तक गुरु रहे। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर की स्थापना की और इसका नाम रामदासपुर, क्या रखा इन्होंने, रामदासपुर रखा। तो गुरु रामदास ने क्या किया था, रामदासपुर की स्थापना की, जिसका बाद में नाम अमृतसर शहर पड़ा।
अब आप समझिए रामदास क्या था, बीवी भानी के पति थे। अब यहाँ पर आप समझिए जो अमरदास हैं उनकी पुत्री बीवी भानी है, जिनके पति कौन है, रामदास हैं। तो 500 बीघा जो जमीन मिली थी बीवी भानी को वो रामदास को मिली वास्तव में, और जो रामदास को भूमि मिली उसी 500 बीघा पर क्या किया, अमृतसर शहर की स्थापना कराई गई। क्या कराई गई, इसी पर अमृतसर शहर की स्थापना कराई गई। अब अगर देखें तो रामदास के समय क्या हुआ, गुरु का पद वंशानुगत हो गया। मतलब क्या होगा, अब जो रामदास का पुत्र होगा वो गुरु बनेगा, जो उसका पुत्र होगा वो गुरु बनेगा, जो उसका पुत्र होगा वो गुरु बनेगा। तो अब क्या हुआ, एक ही परिवार के लोग गुरु बनेंगे। तो रामदास के समय गुरु का पद वंशानुगत हो गया था। ये भी अकबर के समकालीन थे। इन्होंने एक बात कही कि एक गुरु की आत्मा दूसरे गुरु में स्वयं चली जाती है। मतलब जब एक गुरु की मृत्यु होती है उसके बाद जो दूसरा गुरु बनता है तो जो जिस गुरु की मृत्यु हुई है उसकी आत्मा दूसरे गुरु में प्रवेश कर जाती है। ये बात किसने कही थी, गुरु रामदास ने कही थी। किसने कही थी, गुरु रामदास ने कही थी। अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं अगले गुरु अर्जुन देव हुए, जो 1581 से 1606 ईडी तक गुरु रहे थे। तो गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक ईडी में रहे। इन्हें सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या होता है, सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। अगर हम बात करें तो ये भी अकबर के समकालीन थे। जब अकबर का शासनकाल चल रहा था तब ये गुरु बन गए थे, क्योंकि 1581 की बात है। तो 1581 की बात है और अकबर का शासनकाल 1602 ईस्वी तक रहा। अगर हम देखें 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की। आदि ग्रंथ क्या है, सिखों का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है आदि ग्रंथ। सिखों का सबसे बड़ा ग्रंथ को आदि ग्रंथ कहते हैं, आदि ग्रंथ माना जाता है। तो उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो गुरु अर्जुन देव को सच्चा पातशाह कहा जाता है और ये अकबर के समकालीन थे और उन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। एक प्रथा होती है मसंद प्रथा। इन्होंने क्या किया, अर्जुन देव ने मसंद प्रथा का प्रारंभ की, मसंद प्रथा को चलाया था। मसंद प्रथा का मतलब क्या है, जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी इनकम है उसका 10वां भाग अपने गुरु को दान में दें, अपने गुरु के लिए छोड़ दें। मतलब आय का 10वां भाग गुरु को अर्पित करें। ये एक तरह से वैसे ही है जैसे एक राजा टैक्स लेता है अपनी जनता से, उसी प्रकार ये ले रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसा इम्पोज नहीं है, बल्कि ये लोगों को प्रेरित करके ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, प्रेरित करके ले रहे हैं। तो उन्होंने मसंद प्रथा प्रारंभ की और मसंद प्रथा का मतलब है कि 10वां भाग, आय का 10वां भाग गुरु को अर्पित किया जाए। और ये जो धन है ये धार्मिक विकास में कार्य में लिया जाता था। अब और गुरु अर्जुन देव ने, देखिए यहाँ पर क्या है, रामदास ने अमृत शहर की स्थापना की। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था बीवी भानी। बीवी भानी को यह जो भूमि किसने दी थी, यह भूमि अकबर ने दी थी। और बीवी भानी किसकी पुत्री थी, बीवी भानी अमरदास की पुत्री बीवी भानी है, जो रामदास की पत्नी है। अब जो रामदास क्या कर रहे हैं, अमृत शहर की स्थापना कर रहे हैं और इसका नाम रामदासपुर रख रहे हैं। अब इनके जो पुत्र हैं वो अर्जुन देव हैं। अर्जुन देव क्या कर रहे हैं, अमृतसर शहर में एक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं जिसे हरमिंदर साहब कहा गया। क्या कहा गया, हरमिंदर साहब कहा गया। बाद में इसी मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर कहा गया। जब राजा रणजीत सिंह आएंगे और वे क्या करेंगे, जब उस पर सोना लगवाएंगे तो उसे तब से स्वर्ण मंदिर कहने लगेंगे। उससे पहले क्या कहते थे, हरमिंदर साहब इसे कहते थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आप कहेंगे गुरु अर्जुन देव ने। आपसे कोई पूछ ले कि साहब अमृतसर शहर की स्थापना किसने कराई, तो कहेंगे रामदास ने। और आपसे अगर कोई पूछ ले कि अकबर ने 500 बीघा भूमि किसे दान की थी, तो कहेंगे आप कि अमरदास की पुत्री बीवी भानी को दान में दी थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, गुरु अर्जुन देव 1606 ईस्वी उनकी मृत्यु हो रही है। यहाँ पर शासन कौन कर रहा है, यहाँ पर अकबर का पुत्र जहांगीर आ गया। जब अकबर की मृत्यु हुई और जहांगीर आया, अकबर ने एक लंबा शासन काल में शासन किया था, लंबे समय तक शासन करता रहा। उससे उसके जो पुत्र था उसकी आयु अधिक हो गई, जहांगीर की आयु अधिक हो गई। अब जहांगीर के पुत्र भी बड़े हो गए, तो जहांगीर के पुत्र चाहेंगे मैं शासक बन जाऊं। उसमें एक उसका पुत्र था खुसरो, जो चाहता था कि अपने पिता को हटाकर मैं शासक बन जाऊं। इसलिए उसने क्या किया, जहांगीर का से विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके वो कहाँ चला गया,
वो चला गया गुरु अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव ने उसे क्या किया, अपने शरण में रख लिया। इस बात से जहांगीर को बहुत नाराज हुआ और जहांगीर ने अर्जुन देव को पकड़कर उन्हें मृत्युदंड दिया 1606 ईस्वी में। तो कहेंगे कि खुसरो के संरक्षण के कारण जहांगीर ने क्या किया, अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। अगले गुरु देखें तो गुरु हरिगोविंद थे। कौन थे गुरु? अगले गुरु गुरु हरिगोविंद थे, जो छठवें गुरु थे। इनका कार्यकाल 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक रहा। गुरु हरिगोविंद ने क्या किया, सिखों का सैन्यकरण किया, मतलब सिखों को सैनिक ताकत में तब्दील कर दिया। क्या कर दिया? सिखों को सैनिक ताकत में तब्दील कर दिया। अब सिख क्या है, साधारण लोग नहीं है, अब वो सैनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिक शिक्षा प्रदान की और उन्हें क्या किया, एक सैनिक के रूप में तब्दील किया। तो सिखों का सैन्यकरण किसने किया? गुरु हरिगोविंद ने। किसने किया? सिखों का सैन्यकरण गुरु हरिगोविंद ने किया था। सिखों का सैन्यकरण किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने किया था। सिखों को सैनिक ताकत बना दिया। इन्होंने एक अकाल तख्त की, इसकी स्थापना की थी, अकाल तख्त की स्थापना की थी। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। क्या होता है? ईश्वर का सिंहासन। तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। अब और इन्होंने अमृतसर शहर की क्या की, किलेबंदी करवाई। इन्होंने अमृतसर शहर की क्या कराई, किलेबंदी कराई। इनको जहांगीर ने क्या किया, कारागार में बंद कर दिया। गुरु हरगोविंद जो सैन्यकरण कर रहे हैं, अमृतसर शहर की किलेबंदी कर रहे हैं, इससे क्या है, जहांगीर नाराज हुआ। जहांगीर कौन है? मुगल बादशाह है और अकबर का उत्तराधिकारी है, जो क्या कर रहा है, गुरु हरगोविंद को जेल में बंद कर देता है। एक बार हम ये 6 गुरु हो गए, इनका फटाफट रिवीजन करते हैं। गुरु नानक ने 1569 से 1639 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। सिख धर्म के संस्थापक थे। बाबर ने कुछ समय के लिए कैद में रखा। इन्होंने कहा न्याय ने पंख लगा लिए हैं, न्याय ने पंख लगा लिए और वह कहीं उड़ गया है। इनका जन्म तलवंडी ननकानाबाद पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 1569 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में 1639 ईस्वी में। ये गलत लिखा है, सही कर लेना इसे। 1639 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अगले गुरु गुरु अंगद थे, जिनका कार्यकाल 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी एडी तक था। इन्होंने प्रारंभिक नाम इनका लहना था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। क्या किया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। अगले गुरु अमरदास थे, जिन्हें 1552 से 1574 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ये कृषि एवं व्यापार से जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने शिष्यों को संसार त्यागने से मना किया और कहा और शिष्यों को पारिवारिक संत बनने का उपदेश दिया। इन्होंने अपनी जो गद्दी थी उसे गोविंदवाल में स्थापित किया। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया इन्होंने और विवाह पद्धति को सरल बनाया, जिसे लवन के नाम से पुकारा गया। क्या पुकारा? लवन के नाम से पुकारा गया। ये अकबर के समकालीन थे। इनकी एक पुत्री थी बीबी भानी, जिसको अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। अगला देखते हैं कि रामदास अगले गुरु हुए 1574 से 1581 ईस्वी में। ये गुरु अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं। ये रामदास कौन है? जो अमरदास की पुत्री बीबी भानी है, उसके पति हैं। तो बीबी भानी को 500 बीघा जो जमीन अकबर ने दी थी, वहीं पर ये अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं। इनके समय जो गुरु पद था वह वंशानुगत हो गया। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने एक कथन था इनका कि एक गुरु की आत्मा दूसरे गुरु में स्वयं चली जाती है। अगले गुरु अर्जुन देव थे, जो 1581 से 1606 एडी तक रहे। इन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता है। ये अकबर के समकालीन थे। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने मसंत प्रथा का प्रारंभ की, जिसका मतलब क्या था? आय का 10वां भाग गुरु को अर्पित किया जाए, जिससे धार्मिक विकास किया जा सके। इन्होंने अमृतसर शहर में के मध्य में एक तालाब बनवाया। तालाब के चारों ओर क्या कराया? एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हरमिंदर साहब कहा गया। बाद में इसका नाम स्वर्ण मंदिर रखा गया। जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दिया, क्योंकि जहांगीर का एक पुत्र खुसरो था, जो विद्रोह करके जहांगीर से इनके पास चला गया। इन्होंने उसको शरण दी। इससे नाराज होकर जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। अगले गुरु हरगोविंद थे, जिनका कार्यकाल 1606 से 1645 एडी तक था। इन्होंने सिखों का सैन्यकरण किया था, सिखों को एक सैनिक ताकत में बदल दिया। अकाल तख्त की स्थापना की, जिसे ईश्वर का शासन कहते हैं। अमृतसर
शहर की स्थापना कराई। इन सब कार्यों से क्या हो रहा है, जहांगीर नाराज होता है और उन्हें कारागार में बंद कर देता है। अगले गुरु हर राय बनते हैं। कौन बनते हैं? अगले गुरु हर राय बनते हैं। हर राय क्या है? दारा सिकों को आशीर्वाद देते हैं। दारा सिकों कौन है? औरंगजेब का भाई है। औरंगजेब का भाई है। और औरंगजेब और दारा सिकों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। किस बात को लेकर युद्ध हुआ? कि कौन अब अगला मुगल बादशाह बनेगा। दारा सिकों हार जाता है। दारा सिकों की हत्या की जाती है। अब लेकिन हर राय क्या है? दारा सिकों को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आप खुश रहो, सदा हो रहो। आगे क्या? राय राम राय की जगह हरकिशन को गुरु। अब देखो यहाँ पर क्या, राम राय, एक तो इनका पुत्र राम राय है, एक इनका पुत्र हरकिशन है। तो हुआ क्या, इनके समय जो मतलब बादशाह है, हर राय के समय जो मुगल बादशाह है वो है औरंगजेब। तो औरंगजेब क्या करता है? हर राय को अपने दरबार में बुलाने के लिए बुलाता है। हर राय को अपने दरबार में बुलाता। हर राय स्वयं न जाकर राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेज देते हैं। जब वह औरंगजेब के दरबार में हर राय को राम राय को भेजते हैं, तो राम राय वहाँ पर कुछ ऐसे कार्य करता है जो हर राय को पसंद नहीं आते। जो हर राय को पसंद नहीं आते तो हर राय को पसंद, तो राम राय की जगह वो राम किशन को क्या बनाते हैं? अगला गुरु बना देते हैं। इस समय हर किशन की आयु 6 वर्ष है, अल्प आयु हैं, और ये 8वें गुरु बनते हैं। 8वें गुरु बनते हैं। ये क्या है, थोड़े ही समय में चेचक की बीमारी होती है और हर किशन मर जाते हैं 1661 से 1664 ईस्वी में। अब जब चेचक से मर गए हर किशन, तो राम राय बनना चाहिए, लेकिन यहाँ राम राय नहीं बनता, बल्कि गुरु तेग बहादुर बनते हैं। कौन बनते हैं? गुरु कौन बनते हैं? तेग बहादुर बनते हैं। अब तेग बहादुर कौन है? अगर आप इधर समझें कि तेग बहादुर हर गोविंद के पुत्र हैं, हर राय के पुत्र नहीं है, हर गोविंद के पुत्र हैं, मतलब हर राय के भाई हैं। हर राय के भाई हैं, तो गुरु तेग बहादुर बनते हैं। 1664 से 1675 एडी तक गुरु रहते हैं। अब इन्हें क्या करना पड़ता है भाई? गुरु आराम से बन नहीं जाएंगे, इन्हें उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ता है गुरु बनने के लिए। तो अगर पूछ ले वह कौन से गुरु थे जिन्हें युद्ध करना पड़ा उत्तराधिकार का, तो वह गुरु तेग बहादुर थे। कौन थे वो? गुरु तेग बहादुर थे, जिन्हें उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। अब औरंगजेब द्वारा इन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। इसका कारण क्या था? औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया जाता है। इसका कारण था कश्मीर के गवर्नर की दमनात्मक कार्रवाई का ये विरोध करते हैं। जब विरोध करते हैं तो औरंगजेब क्या करता है? इन्हें अपने पास बुला लेता है, बंदी बना लेता है और इनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए इनको प्रताड़ित करता है। लेकिन ये कभी इस्लाम कबूल नहीं करते। और फिर क्या करता है? औरंगजेब इनका गला काट देता है। ये घोड़े पर बैठे हुए थे, घोड़े पर बैठते हुए काफ़ी दूर तक बिना सिर के, मतलब ये कहानी है या सत्य है पता नहीं, लेकिन ऐसा है, बहुत दूर तक अपने चले जाते हैं। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है सिर दिया पर सार नहीं दिया। ये इस्लाम कबूल नहीं करते, चाहे गर्दन कटानी पड़ी। एक गुरुद्वारा है शीशगंज गुरुद्वारा, दिल्ली में गुरुद्वारा है शीशगंज गुरुद्वारा, जो इनके ही सम्मान में बनाया गया है। तो अगर हम गुरु तेग बहादुर को देखें तो 1664 से 1675 एडी में गुरु तेग बहादुर शासनकाल रहता है। ये हरगोविंद के पुत्र थे, उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। औरंगजेब द्वारा इन्हें मृत्युदंड दिया गया। कारण क्या था? कश्मीर के गवर्नर की दमनात्मक कार्रवाई की निंदा करते हैं। कश्मीर तो इस्लाम औरंगजेब ने अपने पास बुलाता है, कैद करता है, इसने इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित करता है, लेकिन ये इस्लाम कबूल नहीं करते, मरना पसंद करते हैं। इनका सिर कट जाता है लेकिन अपना सार नहीं देते। इसलिए कहा गया सिर दिया पर सार नहीं दिया। इन्हीं के सम्मान में शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनाया गया है। और 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इनके सम्मान के बारे में हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का कार्यकाल देखें 1675 से 1708 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इन्हें अंतिम और 10वां गुरु माना जाता है। अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पूछ लेता है ऐसे कौन से गुरु थे जिनका जन्म बिहार में हुआ, तो वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। अगर हम बात करें तो इन्होंने एक शहर की स्थापना कराई, आनंदपुर नगर की,
इन्होंने स्थापना कराई और साथ ही इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कराई। खालसा पंथ की स्थापना ने 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ क्या है? एक सैन्य संगठन है। क्या होता है? खालसा पंथ क्या है? एक सैन्य संगठन है। अगर खालसा के अर्थ की बात करें तो खालसा माने शुद्ध होता है। वैसे एक सैन्य संगठन बनाया उन्होंने खालसा पंथ 1699 एडी में। अगर वास्तव में देखें कि जो सिख थे कि बिल्कुल पूरी तरह से सैन्यकरण के रूप में कैसे आए, तो गुरु गोविंद सिंह के समय आए। इन्होंने क्या किया, आदमियों को सरनेम जो आजकल आप देखते होंगे सिखों को सिंह लगाते हैं, औरतें कौर लगाती हैं, तो सिंह और कौर जो सरनेम थे वो इन्हीं के समय शुरू हुए। सिंह और कौर सरनेम लगाना इन्हीं के समय शुरू हुए थे। पुरुष सिंह लगाएंगे और कौर महिलाएं लगाएंगी। यह परंपरा कहाँ कब शुरू हुई? गुरु गोविंद सिंह के समय शुरू हुई। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल परंपरा, कौन सी परंपरा? एक पाहुल परंपरा होती है, पाहुल परंपरा शुरू की। पाहुल परंपरा क्या होता है? एक तलवार है, तलवार के माध्यम से पानी को छुआ जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा सिखों का कोई जुलूस निकलता है, वो निकलता तलवार लेके चलते हैं और उससे क्या होता है? पानी को छूते हैं। तो पाहुल परंपरा अगर पूछा जाए कि किसने शुरू करवाई, तो गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल परंपरा को शुरू कराया। और इसमें क्या होता है? तलवार के माध्यम से पानी को छुआ जाता है। अगर हम बात करें पांच का प्रवेश, पांच का प्रवेश, हम इसको बाद में देखेंगे, पहले देखें पांच का प्रवेश। पांच का मतलब केस, कंगा, कच्छा, कड़ा और क्या है? कृपाण। ये पांच का बोले जाते हैं। इनका प्रवेश कब हुआ? गुरु गोविंद सिंह के समय हुआ और इनका पालन करना सिखों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। इसलिए आप देखते होंगे कि सिख एक अलग वेशभूषा में होते हैं, जहाँ केस रखा होता है, कंगा होता है, कच्छा होता है, कड़ा होता है और कृपाण, ये पांच तत्वों को वो धारण करते हैं। और यही कारण है कि जब सिख सेना में भर्ती किए जाते हैं तो उनको अपनी पगड़ी लगाना, केस रखना, कृपाण रखना, ये सब वैध माना गया है। जैसे आप हथियार नहीं रख सकते, हथियार नहीं रख सकते, विशेषकर ऐसे हथियार जैसे तलवार है, चाकू है, ऐसे हथियारों को आप नहीं रख सकते, कहीं जा नहीं सकते लेकर। लेकिन सिखों को इसकी परमिशन दी गई कि वो रख सकते हैं, क्योंकि उनके धर्म में ये तत्व अनिवार्य है। तो पांच काका प्रवेश, केस, कंगा, कच्छा, कड़ा, कृपाण, इनका पालन अनिवार्य बनाया गुरु गोविंद सिंह ने। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया। आदि ग्रंथ का क्या किया? पुनः संकलन किया गया। और आदि ग्रंथ को ही इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले क्या किया? आदि ग्रंथ को क्या किया था? इन्होंने गुरु स्वामित्व घोषित कर दिया। गुरु घोषित कर दिया। हुआ क्या था? इन्होंने कई युद्ध लड़े थे, औरंगजेब के साथ कई युद्ध हुए। और औरंगजेब के युद्ध क्या हुए? इन्होंने पहाड़ी राजाओं से संघर्ष किया। पहाड़ी राजाओं के संघर्ष के क्रम में क्या हुआ? इनका मुगलों से भी संघर्ष हुआ, उसमें कई युद्ध हुए। जैसे नांदौन का युद्ध हुआ 1690 ईस्वी में, इन्हें विजय मिली। किसका युद्ध हुआ? नादौन। इसका नादौन का युद्ध हुआ। एक आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ, फिर आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें इनके दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह की मृत्यु हो गई। इनके 4 पुत्र थे टोटल। 2 पुत्र कब मर गए? आनंदपुर प्रथम और आनंदपुर के द्वितीय के युद्ध में। अन्य 2 पुत्र थे वो चकमौर का युद्ध हुआ। एक कौन सा युद्ध हुआ? चकमौर का युद्ध हुआ, उसमें अन्य 2 पुत्र मर गए। एक खिदराना का युद्ध हुआ जिसमें ये विजयी हुए। अंतिम रूप से खिदराना के युद्ध में ये विजयी रहे। तो कह सकते हैं कि इनका पहाड़ी राजाओं के साथ संघर्ष हुआ। इसी क्रम में क्या हुआ? मुगलों के साथ टकराव हुआ और फलतः इनके क्या हुआ? इनके मुगलों टकराव में इनके पुत्रों की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? इनके पुत्रों की हत्या कर दी गई। इसकी जो शिकायत थी, इन्होंने क्या किया था? औरंगजेब को भेजी। जफरनामक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से औरंगजेब से इस बात की शिकायत की थी कि मुगल उन्हें परेशान कर रहे हैं और धोखे से उनके पुत्रों की हत्या कर दी है। लेकिन औरंगजेब ने कोई खास रेस्पॉन्स दिया नहीं था। अब अगर हम देखें तो इन सब युद्धों में क्या हो रहा है? नांदेड़ का युद्ध है, या फिर आनंदपुर का प्रथम युद्ध है, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध है, या चकमोर का युद्ध है, या खिदराना का युद्ध है। इनमें क्या हुआ? इसके समय आदि ग्रंथ नष्ट हो गया। जो आदि ग्रंथ नष्ट हुआ उसका पुनः संकलन कराया गुरु गोविंद सिंह ने। किसने कराया? जब इनके पुत्र मर गए, अब गुरुपद वंशानुगत हो चुका था। तो गुरुपद जब वंशानुगत होता है, इनके पुत्र मर गए थे, तो अब कौन गुरु बनेगा? ये एक संकट छा गया।
जब ये संकट छाया तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब कोई गुरु नहीं बनेगा, गुरु परंपरा यहीं पर समाप्त किए जाते हैं और आदि ग्रंथ को ही अब गुरु माना जाएगा। आदि ग्रंथ को जहाँ गुरु बैठते थे वहाँ आदि ग्रंथ रखा जाएगा। आप इसलिए देखते हुए हो किसी भी गुरुद्वारे में जाओ तो आदि ग्रंथ को गुरु मानकर उसकी पूजा की जाती है। तो अब कोई भी इनका गुरु नहीं बनेगा। अब अगर देखें इनकी मृत्यु कैसे हुई तो देखिए है क्या, मुगलों से जब ये युद्ध कर रहे थे तो मुगलों से युद्ध के साथ इन्हें क्या था, पठान लोग सहायता कर रहे थे, पठान लोग इनकी सहायता कर रहे थे। तो अब इनके पुत्र मर गए हैं। अब औरंगजेब की 1707 में, इनकी मृत्यु हो रही 1708 में, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। उसके बाद औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है जो एक सहिष्णु नीति अपनाता है। यह केवल सिखों के साथ नहीं, मराठों के साथ, राजपूतों के साथ, सबके साथ एक सहिष्णु नीति लेके चलता है। तो उसी क्रम में सिखों के साथ समझौता करता है गुरु गोविंद सिंह से और शांति स्थापित करना चाहता है। अब पठान क्या थे, पठान ऐसे लोग थे सिखों को सहयोग कर रहे थे, ये चाहते थे कि मुगल सत्ता को हटाकर पठान सत्ता को स्थापित किया जाए। तो अब जब गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं, बहादुर शाह प्रथम या मुगलों से समझौता कर लेते हैं, औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम से समझौता कर लेते हैं। इससे क्या पठान नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के क्रम में क्या होता है, नांदेड़ गोदावरी के तट पर एक शहर है, यहाँ पे युद्ध हुआ था, वहाँ पर एक पठान इनकी हत्या कर देता है, चाकू मार देता है। चाकू मरने से ये काफ़ी घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद इनका इलाज चलता है लेकिन ये बच नहीं पाते, धीमे धीमे गुरु गोविंद सिंह मर जाते हैं। मरने से पहले आदि ग्रंथ को अंतिम गुरु आदि ग्रंथ को गुरु घोषित कर जाते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमने देखा अनुवाद, गुरु गोविंद सिंह ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। इन्होंने रामायण का, महाभारत का, पुराण का, इनका गुरुमुखी लिपि में अनुवाद किया। इसके अलावा इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जैसे जपजी साहब ग्रंथ लिखा, एक उत्कल ग्रंथ साहब ग्रंथ लिखा, एक विचित्र नाटक नामक ग्रंथ लगा। अगर हम विचित्र नाटक की बात करें तो कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह की जीवन कथा है। इसमें विचित्र नाटक में क्या है, गुरु गोविंद सिंह की जीवन कथा है। अगर हम बात करें कि औरंगजेब कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था जिसे गुरु बख्श के नाम से भी कह सकते हैं, गुरु बख्श के नाम से जानते, बंदा बहादुर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, बंदा बहादुर कह सकते हैं। इसके अलावा इसका जो वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव था, इसे गुरु बख्श भी कहते थे। और क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था, शिष्य को बंदा कहते थे, इसलिए इसे बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर क्या करता है, सिखों का नेतृत्व करता है, गुरु के रूप में नहीं, एक सेनापति के रूप में, और वह उस परंपरा को आगे लेके जाता है। फिर बंदा बहादुर के बाद जब बंदा बहादुर मर जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो सिख संप्रदाय है वो मिसलों में बढ़ जाता है, टूट जाता है, मिसलों में बढ़ जाता है। और एक 19-12 मिसलों में से एक मिसल सिकर चुकिया मिसल था, सिकर चुकिया मिसल, उसका एक बंदा था रणजीत सिंह। जो रणजीत सिंह क्या करते हैं, फिर पूरे पंजाब क्षेत्र पर शासन करते हैं और सब सिखों के मेन राजा महाराजा बन के निकलते हैं। बाद में रणजीत सिंह मरते हैं, उसके बाद आगे मराठा युद्ध होते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप समझ गए, एक बार गुरु गोविंद सिंह का अध्ययन करें, 1675-1708 ईडी में रहा, अंतिम और 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। आनंदपुर नगर की इन्होंने स्थापना कराई, खालसा पंथ की स्थापना कराई 1699 में। खालसा पंथ क्या एक सैनिक संगठन है और खालसा का मतलब शुद्ध होता है वैसे तो। सिंह और कौर नामक जो सरनेम है, सिंह महिला पुरुषों के लिए, कौर महिलाओं के लिए होगा। ये परंपरा गुरु गोविंद सिंह ने कराई, पाहुल परंपरा शुरू की, इसमें तलवार के माध्यम से पानी को छुआ जाता है। इन्होंने रामायण, महाभारत और पुराणों का अनुवाद कराया। साथ ही इन्होंने जपजी साहब, उत्कल साहब और विचित्र नाटक नामक किताबें लिखी। विचित्र नाटक क्या है, गुरु गोविंद सिंह की जीवनी है। अगर हम बात करें 5 का प्रवेश कराया सिख धर्म में, केस, कंगा, कक्षा और कड़ा और कृपाण, इनका इन्होंने प्रवेश कराया और इनका पालन करना अनिवार्य कर दिया। जो वर्तमान वेशभूषा हम अगर किसी सिख की देखते हैं, वह वर्तमान वेशभूषा गुरु गोविंद सिंह के समय आई। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया, क्योंकि मुगलों से संघर्ष के समय आदि ग्रंथ नष्ट हो गया था। अगर मुगलों से युद्ध की बात करें तो नांदेड़ का युद्ध हुआ 1690 में, आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, चकमौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध, जिसमें खिदराना के युद्ध में ये विजयी भी रहे। लेकिन अंततः इनके 4 पुत्र, चारों पुत्र मारे गए। जब चारों पुत्र इनके मर गए तो इन्होंने क्या किया, आदि ग्रंथ को ही गुरु
गुरु घोषित कर दिया मरने से पहले। अब नांदेड़ में एक पठान द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है जो गोदावरी के तट पर है। मृत्यु से पहले क्या करते हैं, आदि ग्रंथ को गुरु घोषित करते हैं। अब इनके जो पुत्र मरे थे इसकी शिकायत उन्होंने औरंगजेब से की थी एक पत्र लिखकर, जिसे क्या कहते हैं जफरनामा के नाम से जाना जाता है। क्या किसके नाम से, जफरनामा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आपने 10 गुरु देखिए। पहले गुरु गुरु नानक सिंह थे, दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, तीसरे अमरदास थे, चौथे गुरु रामदास थे, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, छठवें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, सातवें गुरु हर राय थे, आठवें गुरु आपके हरिकिशन थे, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इस प्रकार आपने 10 गुरुओं को देख लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इनको याद भी कर पाएंगे। मेरा वीडियो अगर आप 3 से 4 बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अपने हाथों पर आप गिन सकते हैं, हाथों की उंगलियों पर ऐसे करके बोल सकते हैं कि कौन से गुरु ने क्या किया था। अगर आप फिर भी कोई ट्रिक के रूप में देखना चाहें तो मैं कह सकता हूँ ना अंग अमर रामा, ना अंग अमर रामा, हरि हर हर तेग बहादुर, तेग गोविंद, तेग बहादुर गोविंद। ना देखिए, ना से ना अंग अमर, ना अंग अमर रामा, यहाँ का लिया गया रामा, राम तो यहाँ से ले लिया और हमने अर्जुन का ले लिया। हरे हरे हर हर, हरि हर हर तेग बहादुर गोविंद। क्या है, तेग बहादुर गोविंद। देखिए ट्रिक का कोई ऐसा कुछ नहीं होता, आपको याद करने का तरीका आना चाहिए। आप इसे लिखना चाहे लिख सकते हैं कि ना अंग अमर रामा, ना अंग अमर रामा। माँ में जो माँ है आ का डंडा लगाएगा, इसमें ये आ का डंडा अर्जुन को शो करेगा। ना अंग अमर रामा, ना अंग अमर, ना अंग अमर लिख लीजिए आप लोग। ना अंग अमर रामा, मा, आ का मतलब अर्जुन। हरे हर हर, हरे हर हर तेग बहादुर, हरे हर हर तेग बहादुर गोविंद, हरे हर हर तेग बहादुर गोविंद। तो कह सकते हैं ना अंग अमर रामा, हरे हर हर तेग बहादुर गोविंद। इस प्रकार गुरुओं के आप क्रम को याद कर सकते हैं और वैसे इनकी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने जैसे पढ़ाया है आप 5-6 बार रिवीजन कीजिए और आपको ये याद हो जाएंगे। हम सिख गुरु और सिख धर्म मतलब सिखों से जुड़े पहले वीडियो मिले हैं। अगले वीडियो हम फिर जल्दी ही लेकर आएंगे, जिसमें हम बंदा बहादुर के बारे में, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, इसके अलावा आगे सिख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।